सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 31 वचन 33 से। यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 33। आइए देखते हैं। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो है कि परमेश्वर की मर्जी को बता रहा है। वह परमेश्वर का दास जो यिर्मयाह है कह रहा है कि हे मेरे लोगों, परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वह यह ऐसी बातें कहता है, वह ये बातें कहता है कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। किनके? हमारे और आपके मन में, यानी जितने उसके चुने हुए लोग हैं। कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। कहता है जो मेरी विधि है, मेरी व्यवस्था है, मेरा नियम है, मेरी आज्ञा है, मेरी शिक्षा है। कहता है मैं अपनी सारी बातों को, सारी आज्ञा को, सारी शिक्षा को, सारी विधि को, सारे नियम को, सारी व्यवस्था को मैं क्या करूंगा कि उनके हृदय पे, यानी हर एक मनुष्य के हृदय पर लिखूंगा। तो हमारे और आपके लिए वो चेतावनी देते हुए कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य की संतान, मैं अपनी व्यवस्था तुम्हारे मन में समवाऊंगा और तुम्हारे हृदय पर लिख दूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, यानी तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। परमेश्वर मनुष्य से कह रहा है कि देख, जब मैं अपनी व्यवस्था, अपनी विधि, अपने नियम को तुम्हारे मन में समवा दूंगा तो उसके बाद तुम्हारे हृदय पर भी लिख दूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। जब मेरी व्यवस्था तुम्हारे हृदय में उतर जाएगी तो वचन कहती है कि परमेश्वर कहता है कि तब मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। कहता है कि यह यहोवा की वाणी, परमेश्वर का दास जो यिर्मयाह कहता है, ये मेरी तरफ से नहीं, ये यहोवा की वाणी है, ये परमेश्वर की वाणी है। कहता है तब उन्हें फिर एक दूसरे से कहना न पड़ेगा। कहता है जब परमेश्वर अपनी सारी व्यवस्था को हर एक के हृदय पे लिख देगा, मन में समवा देगा, तो वचन कहती है कि तब किसी व्यक्ति को एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि तुम यहोवा को जानो, क्योंकि परमेश्वर की वचन बता रही है कि जब मैं अपनी विधि को, अपनी व्यवस्था, अपने नियम, अपनी आज्ञा को तुम्हारे भीतर समवा दूंगा तो किसी मनुष्य को ये नहीं कहना पड़ेगा कि भैया तुम परमेश्वर को जानो। क्यों? क्योंकि वचन कहती है कि मैं हर एक के भीतर अपनी मर्जी को, अपनी व्यवस्था को, अपनी आज्ञा को ठहराऊंगा। कहता है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि परमेश्वर का यह वचन है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब ज्ञान रखेंगे। वचन कहती है कि जब मैं यह व्यवस्था को समवा दूंगा
तो किसी व्यक्ति को किसी से नहीं कहना पड़ेगा कि भैया आप परमेश्वर को जानो, क्योंकि सब के सब परमेश्वर को जान जाएंगे। क्योंकि आगे वचन कहती है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। परमेश्वर कहता है जब मैं अपनी विधि अपनी व्यवस्था को तुम्हारे मन में समवा दूंगा तो सब के सब मेरे ज्ञान को रखना चालू कर देंगे। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या किसी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम परमेश्वर को जानो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ वचन कह रही है क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। वो कहता है कि मैं उनका अधर्म के सारे कामों को क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को फिर दोबारा स्मरण नहीं करूंगा, याद नहीं करूंगा, अपने जुबान में नहीं लाऊंगा। मैं सिर्फ क्या करूंगा, सारे अधर्म को क्षमा करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है जो हमें क्षमा देना चाहता है, आपको क्षमा देना चाहता है। यदि आप परमेश्वर से क्षमा पाना चाहते हो तो परमेश्वर की व्यवस्था को अपने मन में रखिए, परमेश्वर की व्यवस्था को अपने हृदय में रखिए और परमेश्वर से एक रिश्ता जोड़िए जिससे कि परमेश्वर आपका परमेश्वर बने और आप उसकी प्रजा बन जाओ। क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की बातें हैं। कहता है परमेश्वर ने कहा कि जब तुम मेरी व्यवस्था को अपने हृदय में रख लोगे, मेरी व्यवस्था पे चलना चालू करोगे, तब वो परमेश्वर कहता है कि उस समय मैं एक दूसरे से कहता है उस समय के लोग जो होंगे एक दूसरे से ये न कहेंगे कि तुम परमेश्वर को जानो, क्योंकि सब के सब परमेश्वर को जान जाएंगे। कहता है उस समय छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी लोग होंगे सब के सब परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इसलिए प्राप्त करेंगे क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा, उनके पाप को दोबारा याद नहीं करूंगा, परंतु उनके सारे अधर्म सारे पापों को मैं क्षमा करूंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई, यदि आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपके भी पापों को क्षमा करे, वो परमेश्वर आपके भी पापों को क्षमा करे, तो जरूर है कि अपना मन फिराइए, परमेश्वर की विधि परमेश्वर की व्यवस्था को आप अपने हृदय में उतारिए। जरूर है कि वो परमेश्वर आपके जीवन में प्रवेश करेगा और आपको अनंत काल की आशीष। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर हर एक के जीवन में आशीष। ओ महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करते, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता तू सच्चा है, राजाओं का राजा, गम अविनाशी विराट परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों पे झुकी आसमान महिमा करती जमीन। महान परमेश्वर, प्रार्थना करता पिता स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए फूल सलत पर घायल हाथों को बढ़ा। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ताकि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, हर एक के जीवन में तेरे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, और महान परमेश्वर प्रार्थना करते कि जितने लोग अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा उनकी उदासी समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, हम विनती करते, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में महिमा की आशीष बरसा, ताकि इनके द्वारा जितने पाप गुनाह हुए सारे पाप सारे गुनाहों को क्षमा कर। और विनती करता हूँ कि आज इनके द्वारा कोई पाप होने न पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के ऊपर से घर परिवार के ऊपर हे परमेश्वर जितने भी दुख विपत्तियां उन्हें दूर करके प्रभु इन्हें अनंत काल की आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं, अगर इनमें से कोई बीमार जन है तो उस बीमार को आदेश करता हूँ कि उनकी बीमारी नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते किसी की आंखों में भयानक तकलीफ है तो आँख की सारी तकलीफें निकल जाए। किसी के कान में भयानक तकलीफ है, कान की तकलीफें निकल जाए। किसी के गले में कोई भयानक तकलीफ है, गले की तकलीफें निकल जाए। सीने में तो सीने में दर्द और जलन नष्ट होने पाए। परमेश्वर के नाम से आज्ञा देता हूँ, पेट में दर्द, पेट का जलन हो, पेट के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी, उल्टी दस्त की शिकायतें और नष्ट हो जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अनुग्रह करने वाला प्रभु, ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने भारी आशीषों के द्वारा हर एक को ढाप मेरे प्रभु, ताकि हर एक के जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, तूने वचन में कहा, यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने स्वर्ग दूतों को उनके लिए आज्ञा दे,
स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। सही भी जितने दुख दर्द पीड़ाएं, जितनी समस्याएं बिल्कुल बाहर निकलने पाए। दुष्ट आत्मा निकल जाओ। महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने बीमार लोग हैं प्रभु हर एक को तेरा आसपास हो जाए। वो महान परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई की क्षेत्र में आशीष दे। जितने हैं परमेश्वर जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं उनको एग्जाम के वक्त प्रभु ने आशीष दे ताकि अच्छे अंकों से पास हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता तू सच्चा है, राजाओं का राजा, अगम अविनाशी विराट परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों पे झुके आसमान महिमा गाती जमी। महान परमेश्वर प्रार्थना करते अपने स्वर्ग की हे परमेश्वर सारी सामर्थ हर एक के जीवन में आने दे प्रभु, ताकि जितने लोग प्रार्थना सुने हर एक के जीवन में हे परमेश्वर तेरी आशीष अनुग्रह का काम करने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जितने तेरे सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे मेरे प्रभु। हम विनती करते वो महान परमेश्वर प्रार्थना विनती करते कि परमेश्वर हर एक के जीवन में जो भी तकलीफें जो भी समस्याएं बिल्कुल दूर होने पाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। और रेखा बासन दोष से ले रेबासा खाला बसुंदो। ओ परमेश्वर तेरे नाम से हम विनती प्रार्थना करते पिता जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे आज हर एक के जीवन में घर में परिवार में चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में नया नया चमत्कार होने पाए प्रभु, ऐसी आशीष दे मेरे प्रभु। प्रार्थना करता पिता सच्चा है, राजाओं का राजा, अगम अविनाशी विराट परमेश्वर, हर एक के ऊपर अपनी महिमा की आशीष बरसाओ परमेश्वर। प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं हे परमेश्वर हर एक के ऊपर तू दया बरसा और हर एक के जीवन में महिमा की आशीष आने दे। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुने उनमें से हे परमेश्वर जितने अपने जीवन में निराश है उदास है आज उनकी निराशा उनकी उदासी समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर हम विनती प्रार्थना करते पिता हे अनुग्रह करने वाले प्रभु तूने वचन में कहा विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता विश्वास में बने प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में होने दे। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता जो लाइलाज बीमारी से झगड़ा है उसकी बीमारी निकल जाए, जिसकी आंखों में तकलीफ हो बिल्कुल खत्म होने पाए। परमेश्वर प्रार्थना करते पिता कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो भी जिस समस्या से झगड़ा है उसकी सारी समस्या दूर होने पाए। ओ दुष्ट आत्मा मैं आदेश करता हूँ तुझे इनका जीवन छोड़ निकल जाए। ओ दुष्ट आत्मा आदेश देता हूँ यीशु के नाम से जीवन छोड़ो निकल जाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हर दुष्ट शक्तियों को उनके जीवन से अलग करने वाला चंगा कर। ओ परमेश्वर अपनी ज्ञान इंद्रियों से भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अपनी आशीष से भर दे, अपनी चंगाई से भर दे, अपने आत्मिक अभिषेक से भर दे, ताकि हर कोई हे परमेश्वर तेरी आशीष के द्वारा बिल्कुल फलवंत होने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते इस भारत देश के ऊपर, भारत देश को आशीष दे। हे परमेश्वर इस देश के सारे नगर सारे गांव सारे प्रदेश के ऊपर आशीष दे, ताकि हर कोई तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तू महिमा की आशीष बरसा, ताकि हर एक का जीवन तेरे महिमा की आशीष के द्वारा धन्य होने पाए। जो कुछ आवश्यकता प्रभु इनके जीवन में है वो सारी आवश्यकता प्रभु यीशु तेरे नाम में पूरा होने पाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता यीशु के नाम से सबके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।